अगर ये सरकार 10 साल भी देश के अंदर चल गई तो ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास रोजगार है क्या? राजनीति में तुम्हारे पास हिस्सा मिल गया है क्या? क्या तुम्हें बराबरी का सम्मान मिल गया है क्या? कि अपमान सह रहा है बहुजन लेकिन कुछ बोलता नहीं। और क्या बात है कि इनका खून खौलता नहीं और बेसुध पड़े हैं बहुजन के नेता और बेसुधे पड़ी है बहुजन की जनता। अरे क्या बात है, इनका जमीर इन्हें झंझोड़ता नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबर बोलता है, इंडियन पेनल कोड सबको बराबर बोलता है, लेकिन आज भी देश के अंदर बराबरी का हक नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया जाता है। कि भाई क्यों मना कर दिया जाता है? तो तुम्हारे बाप के पैसे से वो घोड़ी पर चढ़ रहा था बेचारा। आज हम जिनके लिए लड़ने को तैयार हैं, अपनी जान नछावर करने को तैयार हैं। और यह बड़े खेद का विषय है कि वो सब लोग इस हॉल को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, इधर उधर बैठे हैं। उसमें मेरे समाज के लोग भी हैं। अरे उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में तुम्हारी नस्लों का नेस्त नबूद कर दिया जाएगा, जमीन में मिट्टी में मिला दिया जाएगा आप लोगों को, आपकी नस्लों को। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। भले आप पीछे बैठे हो तब भी मेरी आवाज को सुन लेना। अरे तुम्हारे को तो कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अगर यह सरकार 10 साल भी देश के अंदर चल गई तो यह संविधान भी खत्म हो जाएगा। और ये जो तुम्हें आज शिक्षा मिल रही है थोड़ी बहुत, निगम के स्कूल तो खत्म ही हो गए। जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिल रही है वो इतनी महंगी हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा खत्म हो जाएगी और शिक्षित न होने के कारण सारे लोग जो 100% यहां पर थे उसमें से 5% लोग यहां बैठे और 95% लोग बाहर खड़े हैं। और जबकि यह उन्हीं के भविष्य की बातें यहां पर हो रही है। और लोगों ने कितनी अनुभवी बातें बोली, कितने तजर्बे वाली बात बोली, लेकिन हमारा समाज सुनने को तैयार नहीं है। इनको तो अगर आप जूते, चप्पल, साड़ी, मीट, मुर्गा, दारू दे दो, और देखो कितनी कितनी बड़ी लंबी लाइनें लगा देंगे ये लोग। इनको ये नहीं पता कि इनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। इनको ये नहीं पता कि ये जो इनकी नस्ल आने वाली है, रोजगार इस देश में नहीं होगा। ये आपको और हम सब लोगों को बर्बाद करने वाला कदम है। अगर हम एकजुट नहीं हुए और हमें ये भी भावना छोड़नी होगी कि भाई ये कार्यक्रम है एससी का है, एसटी का है, या ओबीसी का है, या माइनॉरिटी का है। अच्छा, दूसरी बात कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे मुस्लिम भाई बड़े कम आए। हालांकि हर कार्यक्रम में मुस्लिम भाई बहुत कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं, लेकिन मैं उन सभी जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जिनकी संख्या 90% है, उन सभी मुर्दा दिल लोगों को ये कहना चाहता हूं कि भाई जाग जाओ, नहीं तो देख लो तुम्हें तुम्हारा नाम लेने वाला। एक उर्दू में का कहावत है ना कि भाई आप जब तक, उसको मैं हिंदी में बताता हूं कि आप जब तक खुद नहीं मरोगे तो आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। तो जब तक आप खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा दिल से नहीं बने हुए, आप देखो, आपने ये अनुभव किया कि जब से मैं हॉल में आया हूं, मैं 1 मिनट भी उसके बाद बाहर नहीं गया हूं। हर किसी को मैंने ईमानदारी से, पूरी वफादारी के साथ मैंने सबको सुना है। लेकिन अनुभवी लोगों की बातों को भी मैं देख रहा था, लोग ऐसे कर रहे थे जैसे मेला सा लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग इतने परेशान हो गए। जो मेरे समाज के भी लोग हैं उनके अभी टेलीफोन है कि भाई साहब खाना कब शुरू होगा, हमारी औरतों को तो घर जाके खाना भी बनाना है। जिन लोगों को अपने खाने की चिंता होती है, जिन लोगों को केवल यह चिंता होती है कि भाई समय बहुत हो गया है, उन लोगों को वो लोग कभी भी इतिहास का ना बना सकते और ना कभी वो इतिहास का हिस्सा बन सकते। तो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। और ये जो संस्थाएं मिलजुल के ये कार्यक्रम करती हैं, मुझे पता है, मुझे इसका लंबा अनुभव है कि कोई भी कार्यक्रम करना आसान नहीं होता। धन, ऊर्जा, समय लगता है, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हो जाता। पूरे भारत के अंदर मेरा भी मेरे समाज ने बहिष्कार कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं जो है ये बोलता हूं कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को साथ लेके चलो, और मेरा कोली समाज क्षत्रिय समाज बनता है। लानत देता हूं उनकी सोच के ऊपर। अरे तुम पहले ये तो देख लो, तुम्हारी बहन बेटे देश में सुरक्षित हैं क्या? तुम्हारे पास रोजगार है क्या? राजनीति में तुम्हारे पास हिस्सा मिल गया है क्या? क्या तुम्हें बराबरी का सम्मान मिल गया है क्या, जो तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो? कोली समाज में बहुत सारे लोग उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, और ऊपर लेह लद्दाख में और दक्षिण भारत में, उन्होंने एक अपनी क्षत्रिय महासभा बना ली है मेरे कोली समाज ने। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं।
और मेरे को वो ना किसी सभा में बुलाते, क्योंकि मैं उनको यही बार बार बोलता हूं कि जब तक मेरा समाज बराबर का सम्मान नहीं पाएगा, उसको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तो मेरा क्षत्रिय लिखना भी बेकार है। और मेरे को वो बार बार मेरे बारे में बहुत गलत गलत मेरा समाज लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि मैं अपने समाज से जुड़ा हूं, जमीन से जुड़ा हूं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन मैं कभी भी मैं उन सबको बोलता हूं कि भाई तुम क्षत्रिय लिखना बंद करो, तुम कोली समाज के लोग हो। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है, तो तुम्हें अनुसूचित जाति में रह करके ही अपने कामों से और अपनी अचीवमेंट से, अपनी कामयाबी से ये बताना है कि भाई हम क्षत्रिय हैं। वरना एक कहावत है कि अगर कौआ मोर का पंख लगा ले तो क्या वो मोर हो जाता है? क्या वो कभी भी मोर नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं, चाहे आप बाहर खड़े हो और चाहे आप हॉल के पीछे बैठे हो, भाई बुरा मत मानना मेरी बात का। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग बार बार सभी को काम है। क्या आप समझते हैं कि हमें काम नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ा ये काम है कि मरने से पहले कम से कम इतना तुम प्रयास तो करो कि कम से कम जो हमें भी समानता, हमें भी देखो, सबसे बड़ी लड़ाई होती है सम्मान की लड़ाई। जहां सम्मान नहीं है वहां कुछ नहीं है। हमारे समाज के लोग, ये जो एक कहावत और मैं आपको बताता हूं कि अपमान सह रहा है बहुजन मगर कुछ बोलता नहीं। अपमान सह रहा बहुजन मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी भी, क्योंकि इतनी ज्यादा अत्याचार सरकार कर रही है, लोग आराम से घरों में पड़े कि अपमान सह रहा है बहुजन लेकिन कुछ बोलता नहीं। और क्या बात है कि इनका खून खोलता नहीं, और बेसुध पड़े हैं बहुजन के नेता और बेसुधे पड़ी है बहुजन की जनता। अरे क्या बात है, इनका जमीर इन्हें झंझोड़ता नहीं, क्योंकि इनका जमीर, ये अपने जमीर को बेच चुके हैं हमारे समाज के लोग मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी। और जब तक ये लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है। अरे एक बात बताओ, अगर अंबेडकर साहब ये चाहते कि वो पैसा कमाना चाहते, अब आपको मैं एक अंदर की बात बता, पता नहीं कितने लोगों को यह बात मालूम है, हैदराबाद निजाम ने उनको आज से 90 साल पहले 25,000 रुपए की तनख्वाह ऑफर करी थी, मतलब आज के 2.5 करोड़ रुपए एक महीने में। उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी तनख्वाह को, और उसके बाद महाराज पटियाला भूपिंदर सिंह ने उनको 50,000 रुपए की तनख्वाह ऑफर करी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो 100 साल पहले 50,000 रुपए एक महीने की तनख्वाह को उसने ठोकर मारी और गरीबी में मुफलिसी के अंदर अपना पूरा जीवन बिताया। अपने बेटों के लिए कफन के कपड़े के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, पूरा जीवन उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए दे दिया। अरे उनको जब हमने पढ़ा तो पूरा जीवन हमारा बदल गया। लेकिन हमारे समाज के लोग, जब मैं कहूँ हमारे समाज के लोग, तो सारे SC ST OBC माइनॉरिटी वाले अपने आप को उसमें इंक्लूड कर लें। अरे पता नहीं तुम्हारा जमीर कहाँ चला गया है। बाबा साहब की जय जयकार तो करते हो, लेकिन बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे तुम कभी नहीं चलते हो। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, और जो शिक्षित बन गए और उसके बाद तो वो समझ लो पता नहीं क्या फन्ने खा बन गए। और कितने कम लोग, कितने बढ़िया सुंदर बातें प्रोफेसर रतनलाल जी ने बोली है और प्रोफेसर सूरज मंडल जी ने बोली। ये प्रोफेसर लोगों को बड़ा ज्ञान होता है, इनकी बातें ध्यान से सुनने वाली होती हैं, पूरे जीवन का निचोड़ होता है इनकी बातों में। और उस वक्त जिस वक्त प्रोफेसर साहब अपनी बातों को बोल रहे थे, सारे एक दूसरे से बात कर रहे थे। आधा हॉल खाली हो गया था, आधा हॉल इधर पीछे बैठ गया, उधर बैठ गया। जब तक हमारे लोग विद्वान जनों की बातों को सुनेंगे नहीं, और तब तक उनको यही लगता रहेगा कि जो सरकार कर रही है वो ठीक है, वरना ये तो हमारा मुकद्दर है। अरे मुकद्दर कभी किसी का बुरा नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, प्रकृति जो होती है ना, कुदरत जब ऊपर पहाड़ों से पानी देती है तो सबके लिए देती है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऑक्सीजन देते हैं तो सबके लिए देते हैं। ये जो हवाएं चलती है सबके लिए चलती है, सूरज की रोशनी होती है सबके लिए निकलती है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बताते हैं कि भाई तुम ऊंचे हो और ये लोग नीचे हैं? अरे कुदरत ने सबके खून का रंग लाल बना करके सबको बराबर कर दिया। भारतीय संविधान सबको बराबर बोलता है, इंडियन पेनल कोड सबको बराबर बोलता है, लेकिन आज भी देश के अंदर बराबरी का हक नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया जाता है कि भाई क्यों मना कर दिया जाता है? तो तुम्हारे बाप के पैसे से वो घोड़ी पर चढ़ रहा था बेचारा। अरे वो जीवन भर की उसकी एक खुशी होती है घोड़ी पे चढ़ के अपनी भारत को निकालना। इस देश के अंदर वो कौन लोग हैं जो घोड़ी से उतार देते हैं?
और कई बार मूंछ रखने के ऊपर हत्या कर दी जाती है। वो कौन लोग हैं जो मूंछ रखने पे मर्डर कर देते हैं? अरे कोई अगर इंद्र कुमार गुजराल एक 8 साल का बच्चा जिसने राजस्थान में अपने मास्टर के गले में से पानी पी लिया, उसको मास्टर ने इतना मारा कि वो बच्चा ही मर गया। तो एक बात बताओ, वो कौन सा मास्टर है जिसको इतना भी नहीं पता कि एक अगर बच्चे ने घड़े को छू लिया या पानी पी लिया? इस देश में पढ़े लिखे लोगों की भी बीमार मानसिकता है, सिक मेंटेलिटी है पढ़े लिखे लोगों की भी। जो लोग पढ़ गए बाबा साहब की वजह से, वो सबसे पहले जो है अपनी जात छुपाते हैं। अरे जिसकी वजह से तुम्हें नौकरियां मिली हैं, जिसकी वजह से तुम नेता बने हो, विधायक बने हो, सांसद बने हो, और चाहे देश का सर्वोच्च जो स्थान है, जो पद है, वहां पर भी पहुंच करके हमारा आदमी गूंग और बहरा हो जाता है। हमारी लड़ाई लड़ेगा कौन सड़कों पे आकर के? जिनको हम चुनते हैं वो लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर के गूंगे बहरे हो जाते हैं और डरते हैं कि अगली बार पार्टी हमारा टिकट ना काट दे, और उधर तलवे चाटने का काम हमारे लोग करते हैं। और हमारे जैसे लोगों को हमारे लोग जो है ना सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से हम कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम, मैंने भी 2 बार रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया, मेरे ही समाज के लोगों ने उस कार्यक्रम को फेल करवाया। और हमारे लोगों की टांग पकड़ के खींचते हैं और उसको जमींदोज कर देते हैं, जब तक उसको नीचे गिरा नहीं देंगे। और दूसरे जिनको उच्च समाज बोला जाता है उनके तलवे चाटते हैं हमारे समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, बड़े समाज को जिसको स्वर्ण समाज बोला जाता है उनके तलवे चाटते हैं। मैं बता रहा हूं कि आप रामलीला मैदान को कौन भरता है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भरते हैं। लेकिन आप जो इस हॉल के अंदर बैठे, इनमें से कोई भी अगर खड़ा होगा कि चलो भाई रामलीला मैदान में अपनी बात को रखेंगे और सरकार की जो सिंहासन को हिलाएंगे, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।